नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ में पुलिस ने पुष्पा स्टाइल तस्करी का पर्दाफाश किया। स्वाट और रानी की सराय पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ऑटो में गुप्त चैम्बर बनाकर गांजा की तस्करी करने वाले 2 अंतरराज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने ऑटो से 70 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत करीब 7 लाख रुपए बताई जा रही है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली कि उड़ीसा से गांजा लेकर एक ऑटो के जरिए यूपी और बिहार में सप्लाई की जा रही है। इसी सूचना के आधार पर सेमराहा अंडरपास पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध ऑटो को रोका। पहले तो वाहन सामान्य लगा, लेकिन जब बारीकी से जांच की गई तो छत पर लोहे की पट्टियों से बना गुप्त चैम्बर मिला। जब पुलिस ने इसे खोला तो उसमें गांजे की बड़ी खेप बरामद हुई। गिरफ्तार तस्करों की पहचान मास्टर साहनी और सुरेंद्र यादव के रूप में हुई। पूछताछ में उन्होंने कबूला कि उन्होंने पुष्पा फिल्म देखकर इस तस्करी का आइडिया लिया था। ऑटो में गुप्त चैम्बर बनवाकर ये झारसुगुड़ा उड़ीसा से गांजे खरीदते हैं और फिर सोनभद्र चंदौली उड़ीसा से गांजा खरीदते हैं और फिर सोनभद्र चंदौली आजमगढ़ के रास्ते होते हुए बिहार और देवरिया में इसकी सप्लाई करते थे। पुलिस की माने तो ये तस्कर पहले से भी 2 बार इसी तरीके से गांजे की खेप पहुंचा चुके हैं। इस पूरे मामले में एसपी सिटी सैन लाल ने बताया कि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि इसमें नेटवर्क में कौन कौन लोग शामिल हैं। फिल्मों से आइडिया लेकर अपराध की दुनिया में कदम रखने वाले ये नहीं समझते कि असल जिंदगी में कानून से बचना मुश्किल होता है। फिलहाल पुलिस की इस कार्रवाई में एक बड़े तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ कर दिया और आगे भी इस तरह का शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही पूछे आपसे भैया पूछे। सर, एक गांजे के खेप पकड़ा गया जो उड़ीसा से देवरिया जा रहा था। किस तरीके के लोग हैं, कितने लोग पकड़े गए हैं, कितनी मात्रा है? पुलिस के द्वारा सिमराहा अंडरपास जो रानी की सराय में पड़ता है, यहाँ से 2 लोगों की गिरफ्तारी करेगी। एक का नाम मास्टर साहनी है, ये गोपालगंज बिहार का रहने वाला है, और दूसरा आदमी है सुरेंद्र यादव, ये देवरिया का रहने वाला है। इन लोगों ने मूवी देखी और मूवी की तर्ज पर इन्होंने सोचा कि गांजे की तस्करी की जा सकती है उसी तर्ज पर, तो ये लोग अपना ऑटो लेकर देवरिया से उड़ीसा जाते थे। उड़ीसा से इन्होंने अपने ऑटो की ऊपर की कैविटी में, छत में, इसमें छेद बना रखा था जिसमें ये अपना सारा गांजा भर लेते थे और उड़ीसा से लाकर ये अपने देवरिया ट्रांसपोर्ट करते थे। एक गोपालगंज भी इनका माल जाता था और देवरिया इनका माल जाता था। तो इन 2 आदमी की गिरफ्तारी करेगी। टोटल इसमें 70 किलो 200 ग्राम बरामद हुआ है और इनका ऑटो जिसमें छत पर कैविटी बनी हुई है वो इनसे बरामद किया गया है। इन लोगों के विरुद्ध हम लोग ये जानकारी कर रहे हैं कि माल कहाँ से आता था और कौन लोग लेते थे, उनको भी इसका हिस्सा बनाया जाएगा और इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट और प्रॉपर्टी जब्ती करने की कार्रवाई भी इन लोगों के विरुद्ध की जाएगी। तो इसमें सवारी भी बैठे रहते थे या फिर लोग डायरेक्ट गांजे को लेकर ट्रेवल करते थे? ये केवल गांजे लेके ये ट्रैवल करते थे और ये सवारी वगैरह का ये काम नहीं करते थे बीच में। ये वहाँ से अपना सीधा ऑटो लेकर जाते थे और सीधा ऑटो यहाँ पर लेकर अपना चले आते थे। ये लोग अभी तक 2 महीने में, इनके 2 महीने पहले इनकी कैविटी बनवाई गई थी और 2 ट्रिप ये लोग वहाँ के लगा चुके थे। एक लंबा ट्रेवल होता है और काफ़ी स्टेट लोग क्रॉस करते हैं और जो ऑटो का एक रेगुलेशन होता है और उसका मैप जो होता है काफ़ी कम होता है। कैसे आज तक पकड़े नहीं गए लोग? ये ऊपर कैविटी इनकी बनी थी, आदमी सोचता है कि शायद वैसी चेकिंग वगैरह में नहीं कैविटी पता कर पाए होंगे, मगर हम लोग को जब सूचना लगी कि इस तरह का काम वहाँ से चल रहा है तो हमारे पास जो मुखबिर था उसके आधार पर, हमको मुखबिरी के आधार पर सूचना लगी तो हमारे द्वारा इसकी गिरफ्तारी करी। इनका कोई आपराधिक इतिहास? इनका कोई आपराधिक इतिहास अभी तक नहीं है और हम लोग जानकारी करने का प्रयास कर रहे हैं कि इनके साथ लोग जुड़े हैं, उनका क्या आपराधिक इतिहास है और कब से वो लोग काम कर रहे हैं। इन सभी को सम्मिलित करते हुए पुलिस के द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक।
अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।